के बताने लगे। हमने तो कमलनाथ का नाम नहीं लिया था, आपने लिया। पर जिस मुख्यमंत्री के माथे तो आपने काम किया, जिन दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल का आप हिस्सा रहे, जिनकी नेतृत्व क्षमता से आप वाकिफ रहे, जिनकी कमलनाथ सरकार के संदर्भ में, योगदान के संदर्भ में आप सार्वजनिक कहने से नहीं चूके, उन दिग्विजय सिंह के संदर्भ में संभावना को लेकर एक सवाल है, कांग्रेस पर सकारात्मक या नकारात्मक, मुकेश नायक जी बच के निकल गए। वाकई क्या हो गया नायक जी को? देखिए देखिए, जो मैं बोल चुका हूं उस पर जुगाली करने का तो कोई अब अर्थ नहीं है। अतीत के कुछ ऐसे प्रसंग जो अप्रिय रहे हैं वो बार बार दोहराने से कोई उसका कोई सार नहीं है, वो प्रासंगिक भी नहीं है। जहां तक कमलनाथ जी का मैंने जिक्र किया वो बिल्कुल प्रासंगिक था, क्योंकि आपने कहा कि बड़े बड़े नेता पद नहीं लेना चाहते है, तो इस संदर्भ में मैंने कमलनाथ जी का उल्लेख किया जो बिल्कुल प्रासंगिक था इस संदर्भ में। तो कुल मिला के मुकेश नायक जी की सभी व्यक्ति को जिसको जो समझना है वो उस रूप में समझ सकता है। तो इससे ज्यादा हम अप्रिय प्रसंग पर क्यों बात करें? नायक जी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी जुड़ते रहें। पता चला कि आज इतना अप्रिय होगा कि आगे से जुड़ने से इंकार कर दे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए हम सीधे प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलते हैं और प्रेम प्रकाश जी से समझना ये चाहते हैं कि क्या कांग्रेस की ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया आप लोगों को कुछ सोचने विचारने के लिए बाध्य करेगी, या आप इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसे लोकतंत्र से भगवान बचाए, अपन जिस रास्ते पर चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। जैसे हमने सवाल किया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ गया, कौन सी बैठक में बढ़ गया, किनके द्वारा बैठक की गई और बढ़ाने का फैसला हुआ, ये कैसी पार्टी चल रही है, ये किस तरीके का लोकतंत्र चल रहा है? श्रवण जी की भी जानने में दिलचस्पी है और हम जैसे नाचीज की भी। तो थोड़ा प्रेम प्रकाश जी बताइए ना, कांग्रेस पर कटाक्ष करने का कोई मौका आप लोग नहीं छोड़ते, मनमोहन सिंह को डमी कहने में आपको कोई संकोच नहीं होता, ये नड्डा जी पार्टी के फैसले वाकई ले रहे हैं क्या प्रेम प्रकाश जी? ये धर्मलाल कौशिक हटे, विष्णुदेव साय हटे, श्रवण जी जैसा प्रखर पत्रकार अभी तक बूझ ही रहा है कैसे हटे, किसके द्वारा हटे। तो थोड़ा सा आपसे रोशनी मिले लोकतांत्रिक प्रक्रिया के संदर्भ में। कांग्रेस तो किस कदर बदहाल है आप बता ही देते हैं, थोड़ा अपनी पार्टी पे भी दृष्टि मिल जाए, या कांग्रेस से कुछ प्रेरणा ग्रहण करेंगे, या लोकतंत्र तो है कम से कम? नहीं, कांग्रेस से तो कभी कोई प्रेरणा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी और ऐसे कांग्रेस से तो बिल्कुल ही नहीं। जी जहाँ तक मुकेश नायक जी बोल रहे थे, बिल्कुल मनमोहन सिंह जी पर व्यक्तिगत कोई है नहीं, लेकिन रिमोट की बात को मैं अभी भी, और बोले कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, शायद वो भूल गए हैं कि राहुल गांधी जी ने उनके कैबिनेट के डिसीजन को सार्वजनिक तौर पर पत्रकार वार्ता में फाड़ के फेंक दिया था। अब इससे बड़ा किसी प्रधानमंत्री का कोई शायद मैं अपमान थोड़ा नहीं हो आपको सकता। संशोधित करूंगा प्रेम प्रकाश जी, मुकेश नायक जी बड़े समझदार किस्म के आदमी हैं। उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा था कि पहले चरण में, मतलब पहले के जो 5 साल थे उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, दूसरे चरण में मामला गड़बड़ाया था। वो राहुल गांधी का नाम तो ले नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में कह के बात स्पष्ट कर दी। तो मुकेश नायक जी के आपके पुराने संबंध है, इतनी रियायत तो बरती है, उनकी इतनी ईमानदारी को स्वीकार कीजिए। क्या कर रहे हैं आप तो मेरे साथ ही हो लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मुकेश नायक जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और श्रवण जी ने विश्लेषण बहुत अच्छा किया, सारा किया। श्रवण जी ने भी एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी में अर्जुन सिंह जी गए थे, नारायण दत्त तिवारी गए थे। ये अर्जुन सिंह जी, नारायण दत्त तिवारी भी उस समय जब सीताराम केसरी जी अध्यक्ष थे, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय जब धीरे धीरे कांग्रेस के जो उस समय हाईकमान रहे हैं, जब इन लोगों से नहीं जमने लगी तो योजना पूर्वक इनको भेजा गया था। वरना आप बताइए कि इनकी वापसी के बाद जब सोनिया जी की चलने लगी तो ये सारे कैबिनेट के मेंबर थे। इसलिए डेमोक्रेसी की जहां तक बात है, हमारे यहाँ जो सामूहिक नेतृत्व का है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से चुनाव होते हैं, नॉमिनेशन भरा जाता है, लेकिन पार्टी की जो अभी आपने प्रश्न किया कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया कि भाई चुनाव तक जो है अध्यक्ष जी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, और उसको जो आने वाली बैठक होती है नेशनल असेंबली की, उस नेशनल असेंबली में प्रेम प्रकाश पांडे जी,